नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1597 के दिन इस वीर योद्धा ने इस संसार से विदा ली थी और उस विदाई के समय हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल छोड़ के चले गए थे, जिसे आज भी हम सब लोग याद करते जा रहे हैं, नमन करते जा रहे हैं। इसी रूप में इनका नमन है। कार्यक्रम को मैं कुछ कहने से पहले जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए कुछ कार्यक्रम के लिए जो चीज़ें तैयार की हैं, मैं एक एक करके उनको आमंत्रित करूँगा कि एक बार अपनी प्रस्तुति दे दें। सचेत नमन करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है वंशज महाराणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। राणा प्रताप की खुददारी महाराणा प्रताप की पूंजी है, ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टांपे गूंजी हैं। पत्थर पत्थर में जागा विक्रमी तेज बलिदानी का, जय इकलिंग का ज्वार जागा, जागा खड़क भवानी का। धन्यवाद। नमस्कार। आज महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि पर हम कुछ सुनाना चाहेंगे। पाथर और पीथल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अरे घासरी रोटी की जल बई मिलाओ डोले भाग्यो, नानो सो अरियो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो। हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बैरा रो खून बहावन। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना सूर रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी भूख जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं जद राज कवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। आसोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आँखा में आंसू भर बोला हूँ लिखसूं अकबर ने पाती, मैं लिखसूं अकबर ने पाती। अकबर राणा रो कागज बाच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, हूँ राणा से हुयो विश्वास नहीं, तो बाच बाच ने फिर बाच। जो पादूत इशारो पा भाजो, पीथड़ ने तुरत बुलावण ने, किरनारो पीथड़ आपूग्यो, अकबर रो भरम मिटावण ने। किरनारो पीथड़ आपूग्यो, अकबर रो भरम मिटावण ने। कन्हैयालाल सेठिया की लिखी गई कविता पाथर और पीथल दोनों बच्चों ने उच्चारित की। इससे पहले मंजीत ने भी बहुत अच्छा, दोनों चारों बच्चों का बहुत तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोगों में से कोई अपने विचार कहना चाहेगा? भैया अभी सबको खुला न्योता दे रहा हूँ, फिर कौन बोलेगा आपको बताइए, है ना? फिर आपको कई देर तक सुनना ही सुनना पड़ेगा, इसलिए पहले मौका है दो लोग अपनी अपनी बात बुला ले, क्योंकि इसके अंत में जो सारी बातें आनी है वो आप पर ही आनी है। आपको मैं थोड़ा सा इनकी वंशावली के बारे में बता दूं। 566 ईस्वी में गुहिल नाम के एक व्यक्ति ने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की, जिसे गुहिलादित्य के नाम से जाने लगे। उस समय धनी व्यक्ति वही होता था जिसके पास सबसे ज्यादा गायें होती थी, गाय, क्योंकि ये मुद्रा हर राजा की अपनी अपनी अलग मुद्रा होती थी। आपने सिक्के इकट्ठे भी कर लिए, दूसरे राज्य में चली नहीं रहे, क्या करोगे, खाओगे क्या उनको? गाय ही श्रेष्ठ पूंजी थी। और जितने भी युद्ध हुए हैं, अक्सर आधे से ज्यादा युद्ध गायों की रक्षा में बहुत सारे राजस्थान के वीरों ने या राजस्थान के लोग, देवी देवताओं ने गायों के चक्कर में बलिदान दिया है, गायों की रक्षा में। खैर, बप्पा राव पे हम आ गए हैं। इसी वंश में एक महान शासक, पराक्रमी शासक पैदा हुए, बप्पा राव के नाम से जाना जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि बप्पा राव के हाथ बहुत बड़े थे, उनके घुटनों से नीचे तक उनके हाथ आया करते थे, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। और घोड़े पे बैठने के बाद नीचे तक उनके पैर आ जाया करते थे, इतना लंबा चौड़ा आदमी बप्पा राव था, ऐसा इतिहास में हम पढ़ गए हैं। इसी वंश में अंतिम शासक हुए बप्पा राव, और उसी गुहिल वंश की बात कर रहा हूं, राव रतन सिंह, जिन्होंने 1303 ईस्वी में, जिनका आपको याद होगा एक विशेष घटना हुई थी 1303 में, जी आप, उस पर फिल्म भी बनी है, हाँ, पद्मावती का जोहर। 1303 में आते आते, यानी 566 से प्रारंभ करके 1303 आते आते वो वंश समाप्त हो गया। इसी वंश में बीच में ही 1303 से पहले मैं आपको लेके चलूं, एक और व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था राहत। राहत भी बोलते हैं लोग उसको, राहत या राहत। अब उनकी क्या स्थिति थी, उनका अपने भाइयों के साथ इतना प्रेम भाव नहीं था, तो उन्होंने वो स्थान छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के सिसोदा जो गांव था, वहां एक गांव बसा जिसका नाम उसने सिसोदा रखा, राहत।
क्लियर हो रही है स्थिति आप सबको? अब दो दो वंश परंपरा हो गई। उधर गुहिल का जो मूल वंश था वो वही का वही राव रतन सिंह तक समाप्त हो गया, लेकिन उसी के बीच में राहत सिसोदा गांव में आकर के रहने लगे। वहां से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। अब गांव बसाना भी मुश्किल काम था। आज के जैसे नहीं है कि विकास का मन किया कि गुरुजी पिलाने में थक गए, अब तो जयपुर चलो, हैं वही एक्साइज भी वही करेंगे, वही प्लेट ले लिया, ऐसा थोड़ी था। गांव वही बसेगा जहां पानी पहली आवश्यकता, जिस पानी को आप बर्बाद कर रहे हो कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के साथ साथ वो चीजें भी आपके साथ जोड़ रहा हूं, जिस पानी को आप भी बर्बाद करते जा रहे हो ना। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे होता है क्योंकि इसमें 300 रुपए टैंकर के इन्होंने दिए कल परसों ही, और तुम लोग इसको यूं यूज कर रहे हो ना। दूसरी बात, पूरे मनुष्य जाति के लिए पानी खतरा है। पानी जहां होता था नदियों के किनारे लोग बसा करते थे। पुनः अपने विषय पे आ जाता हूं। राहत हुआ, राहत से फिर सिसोदा वंश चल पड़ा। उसी वंश में पैदा हुए राणा कुंभा, जिनके बारे में आपने खूब सुना होगा। मीरा उनकी पुत्र वधु थी, भौज की पुत्री, जिसके लिए कृष्ण के बारे में लोग देवी देवताओं को यदि आपने पढ़ा हो तो वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, और खूब आपने उनके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी है। और कृष्ण के मंदिर में लीन हो गई वो लास्ट तक। उनके लिए कुंभा ने मंदिर बनवाया, जबकि भोज ने तो उनको मारने की बहुत कोशिशें की, आप इतिहास में पढ़ के आए। उसी वंश में एक महान पराक्रमी शासक और पैदा हुआ जिसका नाम था राणा सांगा। जब राणा सांगा पैदा हुआ उसी समय उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर, जिसने भारत में एंट्री की, और उनके साथ प्रसिद्ध खानवा युद्ध हुआ था। एक खानवा युद्ध था ना, यदि मैं गलत नहीं हूं, जहां उसके पास हथियार नहीं थे, तो तोपों के सामने मुकाबला नहीं कर पाया। इससे पहले लगभग 80 युद्धों में राणा सांगा जीतता रहा, और उसके 80 घाव थे शरीर पर। याद करो उस आदमी को जिसके बॉडी में 80 घाव हो सकते हैं, और कई घाव तो बहुत बड़े बड़े थे, एक आंख नहीं थी उसके, एक हाथ नहीं था, हाथ भी युद्ध में कट गया, भारी नहीं थे। अब उसी वंश में उन्होंने कुंभलगढ़ की स्थापना भी की, कुंभा ने, और उसी कुंभलगढ़ में कटारा का किला है छोटा सा, उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। 9 मई 1540 में उसी किले में उसका जन्म हुआ, और उसी के दूसरे भाई का जन्म हुआ जिसका नाम था जयमल। अब स्थिति देखो आगे, स्थिति क्या, अब वो सिसोदिया हो गए भाई, क्योंकि वो गांव सिसोदा हो गया, उसके आगे उनका नाम महाराणा प्रताप सिसोदिया जुड़ने लग गया गांव के नाम के साथ। तो इस तरीके से बातें आगे बढ़ती रही। बचपन में ही उनके पिता ने उनको घर से निष्कासित कर दिया। अब अभाव में जो व्यक्ति हैं वो इस चीज को ध्यान से सुन लें, दुनिया में अभाव में ही लोगों ने काम किया है, प्रभाव या अभाव में ही काम करता है व्यक्ति, ऐसे काम नहीं करता। बचपन से वो भीलों में रहे, भीलों के साथ रहे, और आगे चल करके मामला ऐसे हुआ कि उनके जो पिता थे उदय सिंह, अब उदय सिंह की बात भी आप सबको याद होगी, ये उदय सिंह वही उदय सिंह है जिसको पन्नाधाय ने अपने बेटे को कटवा करके जिसको बचाया था, पढ़ के आए हो इतिहास में। उदय सिंह चाहता था कि उनका छोटा बेटा जयमल राजा बने, और सारी जनता चाहती थी कि महाराणा प्रताप उत्तराधिकारी बने। अब इस बात को लेकर के उदय सिंह ने जयमल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, और उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब पूरी जो जनता जिसके पीछे थी, महाराणा प्रताप के पीछे थी, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और जयमल को वहां से निष्कासित करके महाराणा प्रताप को राजगद्दी पे बिठा दिया। ये लड़ाई अब राजगद्दी से शुरू हो गई। जयमल वहां से नाराज हो गया, अकबर के पास चला गया। अब अकबर उस समय पूरे भारत का स्वामी था, इस बात को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो शासक हुआ करता था उसे पूरे भारत का शासक, आज भी सेम स्थिति है, उसे भारत का शासक मानना होता। अकबर चाहते थे कि जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप तक युद्ध करने का हमें मौका मिला जाए, और जयमल उनके साथ था। अब उस स्थिति में 4 बार उन्होंने अपने सैन्य संग्राम और संधि प्रस्ताव भेजे। अब दोनों इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। जलाल खान कोरची को भेजा, और जलाल खान कोरची का भी इतिहास ऐसा ही माना जाता है, बप्पा रावल जैसे आकार का था जलाल खान कोरची, जिसको महाराणा प्रताप के द्वारा जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो 4 बार सैन्य संग्रामों के बाद अंतिम जो सैन्य संग्राम हुआ उस समय तक महाराणा प्रताप टूट चुका था, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं, बार बार लड़ते लड़ते उसके पास कुछ नहीं रहा। उस स्थिति में वो घूमने लगा, भटकने लगा, महल वहल सब कुछ छोड़ दिए। उदयपुर जो उदय सिंह ने बसाया था उस पर भी अकबर की सेना का आधिपत्य हो गया, और उसने उसका नाम भी बदल दिया था उदयपुर का। तो इस तरीके से अब उस स्थिति में वो बेचैन हो गया और इधर उधर भटकने लगा। उस टाइम उनको भामाशाह मिले। अब भामाशाह के बारे में आपने सुना है, भामाशाह मिले। भामाशाह मंदिर बनाना चाहते थे, एक मंदिर बनाना, और लोगों से बहुत सारा धन मतलब दान के रूप में उन्होंने इकट्ठा करा था। वो सारा का सारा पैसा भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दिया, और मात्र 500 भीलों के साथ
हथियार बनाने का काम महाराणा प्रताप ने शुरू किया। हथियार क्या थे? तीर और तलवारें और क्या था? लोहा खरीदा गया, उनसे उन भीलों ने हथियार बनाए और उसके बाद महाराणा प्रताप के साथ ऐतिहासिक हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सैनिकों का अनुपात अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन मूल रूप से 500 भीलों की भूमिका रही और जिसका कोई निर्णय निकला नहीं, न कोई जीता न कोई हारा, ऐसा महान इतिहास प्रसिद्ध युद्ध रहा। वो चीजें हमें उसकी प्रेरणा के रूप में लेनी, हमें आगे बढ़ना उस प्रेरणाओं के साथ। तो ऐसा इनका इतिहास के बारे में आप सबने जाना है, पढ़ा है। उस युद्ध के बाद शर्त केवल इतनी थी कि उसे आजादी पसंद थी, आजाद रहना था, गुलामी नहीं करनी। अकबर इतना ही चाहता था कि उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले, भले ही राजा पुत्र रहे। इतनी बड़ी थी। चेतक की शहादत पर वो रोने लगे बुरी तरीके से, और पातल और पीतल में कवि ने बहुत सुंदर 2 पंक्तियां लिखी। वो 2 पंक्तियां आज लास्ट में सुना करके मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना सो रक्त उतर आवे। गाओ तुम लोग भी। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना सो रक्त उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो। गाओ। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी भूख जगा जावे। हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण में। हूँ पाछ नहीं छोड़ी रण में, बैरारो खून बहावण में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब इसमें केवल मेरा प्रश्न आप लोगों से इतना ही रहेगा, ठीक है हमने बहुत अच्छे वीर योद्धा को आज याद कर लिया, श्रद्धांजलि दे दी। इनके जीवन से हमें आज के संदर्भ में क्या लेना है और क्या इनके जीवन से हम सीखें, और आज इनका जीवन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इस विषय पे हम चर्चा चाहेंगे। आप सब तात्विक बुद्धि वाले यहाँ बैठे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, बहुत अच्छी बात है साहब। आजाद रहे, बहुत अच्छी बात है साहब। हम ये बात करते हैं, लेकिन आज उनके जीवन से हमें क्या लेना चाहिए, क्यों बैठे इतना समय हमने क्यों दिया है, क्यों उस वीर को याद किया है, ये आप लोगों से जानना चाहूँ। इतने संघर्ष और तकलीफों के बावजूद भी अपने अस्तित्व को कायम रखा हुआ। बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर। एक बार अच्छा स्वागत। पहली बात तो यह है कि इतने संघर्ष के बावजूद भी अपने अस्तित्व को जिंदा रखना, ये सबसे बड़ी बात है। लोग अस्तित्व को जिंदा नहीं रखते, बहुत जल्दी अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आती है सब कुछ छोड़ देते हैं। माँ बाप की तकलीफ नहीं उठा पाते। मैं आज देख रहा हूँ, और मैं बुरा मत मानना, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए जिनके माता पिता अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख पाते हैं। बुरा मत मानना है किसी को। माँ बाप की तकलीफ हम नहीं झेल पाते, अस्तित्व की बात कहां से करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी तकलीफ के बाद भी अस्तित्व को जिंदा रखा। अभी उसमें अमर सिंह का एक वृत्तांत आता है कि जो अमर सिंह राजकुमार था, जिसको 50 बार नौरे निकालते थे, खाना खा ले खाना खा ले खाना खा ले, खाता नहीं था, नखरे करता था, उसको घास की रोटियां खानी पड़ी, इतना मजबूर हो गया। ये इसकी हालत है। ऐसे महान बहुत अच्छा। और कोई अभाव में भी जीना सीखना चाहिए। एक बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। ऐसे डिलेमा पर वर्तमान जीवन में उनकी कौन सी क्या क्या चीजें हैं जिनको अपना करके हम आगे बढ़ सकें, ये हमें जोड़ना जरूरी है। सर जो कदकाठी थी उनकी, जो मतलब उनका शरीर था, तो उन्होंने उसका यूज किया। उन्होंने उसका मतलब एक तरीके से अपनी प्रजा के लिए यूज किया, और जो मतलब शासन था उसके लिए यूज किया, ठीक है। और वो अगर चाहते तो वो राजा थे, संधि भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध किया कि अगर वो संधि कर लेंगे तो कल को ये भी हो सकता है वो दोबारा करेगा वो काम। बिल्कुल सही बात है, ये भी बहुत बड़ी बात हो रही है। बहुत बड़ी बात है उस कदकाठी का, उस शरीर का सात्विक दृष्टि से उन्होंने यूज में लिया। आप लोग भी बहुत सारे कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मतलब शरीर सही होता है और वो उसका यूज नहीं करते, भाई शरीर बिगड़ा हुआ होता है कईयों का, हाइट वगैरह लेंथ वगैरह सही होती है लेकिन वो उसका यूज नहीं करते, मिस यूज भी करते हैं। दोनों चीजें कह रहे हैं। डाडा जी ने बहुत सुंदर बात रखी है कि आप लोग धन्यवाद के लिए मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक विद्यार्थी मास्टर जी आ जाओ, कुछ बच्चों का धन्यवाद कर दो। आजा प्रवेश। चिराग भी नहीं है। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर आप सब लोग आए, अपना समय दिया, सबको धन्यवाद। और महाराणा प्रताप की जय। बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का, इतनी देर तक बैठ करके आपने सारे कार्यक्रम को सुना है, क्योंकि सुनना ही सबसे बड़ी समस्या है। बाकी समस्याएं ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। सुनने लग गया उस दिन आदमी
मानव से महामानव तभी बनता है जब सुनने लग जाता है। हम सुनते नहीं, इस उम्र में तो अक्सर सुनना सबसे बड़ी समस्या है। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, महाराणा प्रताप की जय।